हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी अफेयर्स। आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे कि बहुत सारी यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में। ऐसा क्या हो गया इंडिया में तो इतने सारे यूनिकॉर्न्स आ गए। इंडिया आज के टाइम पे थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ यूनिकॉर्न्स है आफ्टर यूएस एंड चाइना। आज हम जानते हैं कि यूनिकॉर्न्स होते क्या हैं। तो ये यूनिकॉर्न क्या होता है? एक स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यू जो होता है 1 बिलियन क्रॉस कर गया होता है। डॉलर्स की बात हो रही है। तो 1 बिलियन जब क्रॉस करता है कोई भी स्टार्टअप तो हम उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। ये जो टर्म है यूनिकॉर्न, ये 2013 में फ़र्स्ट टाइम कॉइन की गई थी। एक कैपिटलिस्ट थे एलन ली, उनके द्वारा। तो उन्होंने एक मिथिकल एनिमल को चूज़ किया था जो कि यूनिकॉर्न, जो कि आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा यूनिकॉर्न के बारे में। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि स्टैटिस्टिकल रेयरिटी मीन्स एक ऐसा स्टार्टअप आना जो एकदम से अच्छा ग्रोथ करना, एक अच्छी प्रॉफिट लेना, तो वो एक रेयर केसेस में रहता है, तो उसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न। सीबी इनसाइट की एक रिपोर्ट आई थी, यूएस की एजेंसी है, तो उसने ये बताया कि जो हमारी वर्ल्ड है उसमें 1170 यूनिकॉर्न एज ऑफ 2022। अभी बढ़ गए होंगे, ये पुराना डेटा है थोड़ा सा। 2023 में 1170 से ज़्यादा होंगे। तो डेकाकॉर्न एक यूनिकॉर्न तब बनता है जब उसका जो वैल्यू है वो 10 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है। तो हमारी कंट्री में जो डेकाकॉर्न बना है फर्स्ट, वो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग। तो आज के टाइम पे उसकी जो वैल्यू है वो 10 बिलियन से ज़्यादा है। अगर वो कोई यूनिकॉर्न 100 बिलियन क्रॉस करता है तो हम उसे सेंटिकॉर्न कहते हैं। कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी सेंटिकॉर्न बन जाती है अगर वो 100 बिलियन क्रॉस करती है। और सुपर यूनिकॉर्न तब बनता है वो जब वो 1 ट्रिलियन जो वैल्यू है उसकी वो क्रॉस कर देता है। तो उस केसेस में स्पेस एक्स एक ऐसा फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बनने जा रहा है जिसका जो कि सुपर यूनिकॉर्न बन जाएगा कुछ दिनों में। तो हम इसके फीचर्स देखते हैं पहले। तो फर्स्ट जो फीचर है वो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन मीन्स अगर कोई स्टार्टअप है वो जब वो आता है तो एक इनोवेशन लेके आता है एंटरप्रेन्योरशिप का जो मार्केट है उसमें। तो इनोवेशन एक डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन मीन्स जो ऑलरेडी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए वो ख़तरा बन जाता है, एक नई चीज़ लेके आता है। तो आप नए में लेते हैं ऊबर ने क्या किया, ऊबर ओला, इन्होंने क्या किया, कम्यूटिंग को जो ट्रांसफॉर्म कर दिया। कम्यूटिंग मीन्स कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि जैसे हम आराम से कार हायर कर लेंगे, आराम से अपने जहाँ जाना है वहाँ चले जाएंगे ईजीली। तो वो चीज़ इन्होंने लेके आए। अब और एग्जांपल देखते हैं, बाईजूस हो गया, ड्रीम 11 हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया। मेक माई ट्रिप का आपने देखा होगा कि हम इजीली उस पर आराम से अपने ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। तो स्विगी हो गया, तो उसमें आराम से किसी ने सोचा नहीं था कि वो खाना हमारे यहाँ खुद आएगा, डिलीवर होगा, बट स्टार्टअप्स ऐसा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हैं मोस्टली, जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनको यूज़ करते हैं स्टार्टअप्स। यूनिकॉर्न जो होते हैं कंज्यूमर फोकस्ड होते हैं मोस्टली। इनका रहता है कि कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई थिंग्स कहें। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं मेक बाय ट्रिप का। तो उसमें क्या है कि वो इजीली जो जिसको भी कहीं ट्रिप पे जाना है तो वो ईजी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि कंज्यूमर आराम से काम कर सके। अफोर्डेबिलिटी का तो काफ़ी ध्यान रखना रहता है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे 95% जो मिडिल क्लास पीपल हैं, तो वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी काफ़ी की रोल प्ले करती है। उसके बाद ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ये प्राइवेटली ओन होते हैं, गवर्नमेंट ओन कोई भी स्टार्टअप नहीं होता है। देन ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हैं, तो मोस्टली जो न्यू टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर बेस्ड लेते हैं। बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा होता है, मशीन्स वगैरह खरीदनी है। पर सॉफ्टवेयर बेस्ड में जो वेक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका जो कॉस्ट रहता है वो काफ़ी कम रहता है। आपको कुछ कंप्यूटर्स खरीदने हैं, कुछ थोड़ा स्पेस चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी, ऊपर से हमारी जो कंट्री है उसमें काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर का जो इन्वायरमेंट है डेवलप्ड है। तो वहाँ यहाँ इंडिया में सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टार्टअप्स काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद इंडिया हम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है वर्ल्ड में, यूएस और चाइना के बाद ये हम पढ़ चुके हैं। उसमें 44 जो इंडियन स्टार्टअप्स जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव किया 2011 में। तो इससे क्या हो गया है, जो टोटल जो यूनिकॉर्न्स हो गए वो 83 हो गए, जो कि अभी जो 2020 का लेटेस्ट डेटा है उसमें वो 104 हो गए। तो ये तो 2021 का डेटा है। तो आप देख सकते हैं 1170 यूनिकॉर्न्स हैं वर्ल्ड में, उसमें से 100+ यूनिकॉर्न्स इंडिया के हैं, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या रहे हैं जिसकी वजह से यूनिकॉर्न जो है बहुत अच्छे हो गए। तो उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है, स्टैंड अप इंडिया शुरू किया। उसके बाद डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया।
जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल सर्विसेज को चूज़ करें। उसके बाद डिजिटल पेमेंट्स गवर्नमेंट ने यूपीआई स्टार्ट किया और पब्लिक भी ज़्यादा अवेयर हुई तो डिजिटल पेमेंट्स लेने लगी। तो इससे क्या जो होता है, जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनके पास ज़्यादा कॉस्ट नहीं कर सकते वो लोग, उनके पास इन्वेस्टमेंट की कमी होती है। तो डिजिटल पेमेंट्स उनको एक ईजी पेमेंट मेथड प्रोवाइड करता है। बाकी ऑनलाइन सर्विसेज का काफ़ी स्कोप बढ़ गया, स्पेशली कोविड-19 के बाद में वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हो गया। तो इससे वुमेन सेक्शन जो था उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन्हें जो था घर में आराम से वो वर्क लाइफ बैलेंस इजीली कर सकते थे। ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। उसके बाद कॉर्पोरेट्स ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि ये एकदम डिस्टरप्टिव इनोवेशन वाले थे, ये अच्छी टेक्नोलॉजी वाले थे। तो कॉर्पोरेशंस ने भी जब अच्छे ये लोग प्रॉफिट करते तो कॉर्पोरेशन, जो मेजर कॉर्पोरेशन ने सपोर्ट करते थे। उसके बाद स्टिल चैलेंजेस अभी भी हैं, क्योंकि अभी चल रहा है सब कुछ। तो इसमें चैलेंजेस सबसे बड़ा ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट जैसे हमने इंक्रीज़ कर दिया तो सक्सेस हो स्टार्टअप भी ज़रूरी नहीं है। अभी एक रीसेंट न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई थी कि जो सिर्फ हमारी कंट्री में 17 जो स्टार्टअप्स हैं मीन्स यूनिकॉर्न है वो प्रॉफिटेबल है और हमारे यहाँ लगभग 92,000 जो स्टार्टअप्स हैं रजिस्टर्ड है, उसमें से 17 जो यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में वो प्रॉफिटेबल है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है कि अगर स्टार्टअप आप शुरू कर रहे हो उसको फिर प्रॉफिट में लेके आना, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी डिमांड होना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना, तो बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं जो कि की रोल प्ले करते हैं स्टार्टअप्स को प्रॉफिटेबल बनाने में। और स्पेस सेक्टर की बात करते हैं, स्पेस सेक्टर में तो काफ़ी कम है कि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था अभी तक प्राइवेट सेक्टर को। अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने अलाउ करना शुरू किया है। उसमें अभी अग्निकुल एक न्यू स्टार्टअप है जिसने अभी अपनी एक नैनो सैटेलाइट इसरो के थ्रू भेजी है स्पेस में। और इंडियन इन्वेस्टर्स जो है वो काफ़ी रिस्क लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, एक स्टेबिलिटी पसंद करते हैं, एक इंडियन बिहेवियर है। और बाकी रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रगल्स काफ़ी ज़्यादा करने पड़ते हैं जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रोल प्ले करता है। कंप्लाइंस कॉस्ट होती है, फिर लेबर कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, बहुत सारा कॉस्ट रहता है। उसके बाद रेवेन्यू जनरेशन काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। लैक ऑफ एक्सेस टू सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है। स्टिल गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है, बट स्टिल प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टार्टअप्स को ग्रो होने में प्रॉब्लम करती है। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जबकि यूनिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा हो गए हमारी कंट्री में। तो अभी भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नए स्टार्टअप्स बने, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर का जो कल्चर है वो डेवलप हो। लोग गवर्नमेंट जॉब पे ज़्यादा डिपेंड ना रहे, लोग अपनी जॉब्स बनाएं और लोगों को जॉब्स भी दें। तो पहला जो है वो स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई फ़ंड चाहिए होगा स्टार्टअप्स को, तो हम फ़ंड रेज़ करेंगे। तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जिससे कि फ़ंड रेज़ होगा, एक नेटवर्किंग बढ़ाई जाएगी। फिर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स दिए। इसमें क्या किया कि उन्होंने कि कंपटीशन इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि लोग compete करेंगे और एक अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप होगा। तो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स स्टार्ट किए गवर्नमेंट ने। फिर स्टेट्स को रैंक करना भी स्टार्ट किया, जैसे कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बने स्टेट्स के बीच में और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट बने स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम डेवलप। उसके बाद SCO की स्टार्टअप फोरम स्टार्ट किया। तो SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसमें अभी रिसेंट में ईरान ने ऐड हुआ है एज अ मेंबर। इंडिया और पाकिस्तान ऐड हुए थे। आपको ये बताना है कि इंडिया और पाकिस्तान कब ऐड हुए थे, आपके लिए क्वेश्चन है। देन ये जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप फोरम जो है वो 2020 में लॉन्च किया गया था। इससे क्या करते हैं तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को इम्प्रूव करना है। फिर प्रारंभ समिट भी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया, जिससे कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जो स्टार्टअप्स और यंग माइंड्स हैं अराउंड द वर्ल्ड वो नए आइडियाज़, नए इनोवेशंस लेके आए, इन्वेंशन लेके आए। आगे हम वे फॉरवर्ड में कि जो भी वेंचर कैपिटल है, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनका काफ़ी अच्छा इन क्रिटिकल रोल है स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि जो इक्विटी लेते हैं और आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये फंड्स जो प्रोवाइड होते हैं इसमें जैसे आप शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा आपने, तो वो लोग इक्विटी देते हैं। जैसे कि ये वो लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनको अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है उस प्रोजेक्ट में, या फिर कुछ
और इंस्पिरेशन होती है जिसकी वजह से वो लोग जैसे प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। और जो इंडिया का कॉर्पोरेट सेक्टर है वो काफ़ी हेल्प कर सकता है एक एंटरप्रेन्योरलिज्म डेवलप करने में, कि कल्चर डेवलप करने में, और उससे क्या होगा कि रिसोर्स एफिशिएंट ग्रोथ होगी और कंट्री का जो टारगेट है 5 ट्रिलियन इकॉनमी का वो फुलफ़िल करने में सब हेल्प करेगा। एक सस्टेनेबल ग्रोथ होगी जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जो कि आगे जाके हेल्प करे इकॉनमी को ग्रो करने में। बाकी एक आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का, इसमें क्या था कि जो नए स्टार्टअप्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। अभी 2023 में एक रिपोर्ट आई है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड रिसेशन जो चल रहा है, बाकी यूनिकॉर्न्स कोविड की वजह से काफ़ी सारे लोग की प्रॉब्लम्स हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो इन सब इश्यूज़ की वजह से जो है यूनिकॉर्न्स में काफ़ी सारे स्लो डाउन आ गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। इकॉनमी जैसे जैसे इम्प्रूव करेगी, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी काफ़ी इश्यूज़ हैं, तो जैसे इकॉनमी इम्प्रूव करेगी तो उसके हिसाब से यूनिकॉर्न्स को थोड़ा सा प्रॉफिट होगा और आगे और नंबर ऑफ़ यूनिकॉर्न्स बढ़ेंगे। ये एक थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। गैज़ल्स जो हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स या फिर सेबी टाइप के एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन में भी। गैज़ल्स जो होते हैं इनका 500 मिलियन जिनका वैल्यूएशन होता है, जो कि अभी यूनिकॉर्न्स बने नहीं होते हैं, तो हम उन्हें गैज़ल्स कहते हैं। और या फिर कोई स्टार्टअप जिसका 250 मिलियन वैल्यू है उसे हम चीतास कहते हैं। जैसा आप याद रख सकते हैं, थोड़ा बहुत काम आएगा। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटा बजाएं। और PDF अगर चाहिए इस PPT की तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अगर कोई क्वेरी है तो ये Gmail है जिस पे आप अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।